हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 17 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 16 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्जाम होना है, ठीक है, उस एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रोन उद्यान पिथौरागढ़ के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो रोडोडेंड्रोन या फिर आपको मिलेगा बुरांस उद्यान देखने को। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मिले, आपको ध्यान रखना है। रोडोडेंड्रोन उद्यान या बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है मुनस्यारी में। कहां पर स्थित है ये? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सभी आयु वर्ग में राज्य की बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो सभी आयु वर्ग में राज्य की बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 4.3। ठीक है, 4.3। इससे पहले कितनी थी ये? 4.5% से घटकर ये कितनी हो गई है? 4.3%। अगला है, दोंखा क्या है? तो देखिए, जो दोंखा होता है गाइज, ये क्या होता है? एक वस्त्र होता है, लेकिन वस्त्र में भी क्या होता है? ये कोट। क्या होता है? कोट। ठीक है। अगला है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना ललिता प्रसाद टम्टा ने 1920 में कहाँ की? तो आप याद रखना, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? ललिता प्रसाद टम्टा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप याद रखना, अल्मोड़ा में। कहाँ पर की गई थी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लास्य नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो लास्य नृत्य है ये मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का देश में जो स्थान है वो कितना है? 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब। ठीक है, तो भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है देहरादून में। कहाँ पर स्थापित की गई है? देहरादून में। अगला है, नौडूंगा घर किस जिले में स्थित है? तो देखिए, नौडूंगा घर जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत में। ठीक है, जिस तरफ से भी देखो इसके इस घर के 9 कोने ही दिखते हैं। अगला है, गोरखनाला व सनिया नाला गुफा कहाँ स्थित है? तो गोरखनाला व सनिया नाला जो गुफा है गाइस, ये जो स्थित है ये स्थित है खटीमा में। ठीक है, खटीमा उधम सिंह नगर में। अगला है, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो पिथौरागढ़ के मालपा में जो बादल फटने की घटना हुई थी गाइस, ये कब हुई थी? तो आप याद रखना, 17 से 18 अगस्त 1998 में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और काफी महत्वपूर्ण भी है। 17 से 18 अगस्त 1998 में। अगला है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। ठीक है, तो देखिए, जो राज्य में दारमा व व्यास घाटियां हैं इनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है सिनला दर्रा। कौन सा है? सिनला दर्रा। अगला है, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड ईंधन सखी योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी दिसंबर 2023 में। कब? दिसंबर 2023 में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद घाटी किस जिले में स्थित है? तो स्कंद घाटी जो स्थित है गाइज, ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में पूछे तो अगस्त्य मुनि में। कहां पर? अगस्त्य मुनि में जो है ये स्थित है। अगला है, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन का जो संबंध है गाइस वो किससे है? तो आप याद रखना,
वनाग्नि से। जब जंगलों में आग लग जाती है तो जो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर उसमें जो है एक बकेट को, ठीक है, पानी, मतलब कहीं भी पानी, तालाब हो, नदी हो, उसमें डुबोकर जो है जहां पर आग लगी होती है वहां पर उसको गिरा दिया जाता है। तो बाम्बी बकेट ऑपरेशन जो है वनाग्नि से संबंधित है। अगला है उतियासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो उतियासु बांध परियोजना है गाइस, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है अलकनंदा नदी पर। किस पर है ये उतियासु बांध परियोजना? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अनुसूची में संरक्षित किया गया है? तो कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र फॉर एरोमेटिक्स प्लांट, यानी सेंटर है, केंद्र यानी सेंटर है, ठीक है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना ये सैलाकुई देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? सैलाकुई देहरादून में। अगला क्वेश्चन है बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्रपत्रों की खोज कब की गई? तो बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्रपत्रों की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1989 में। कब? 1989 में। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने हिमाचल के बुटोलगढ़ को जीतने का फरमान पवार वंश के किस शासक को दिया था? तो देखिए औरंगजेब ने हिमाचल के बुटोलगढ़ को जीतने का जो फरमान है ये पवार वंश के मेदनी शाह को दिया था, ठीक है, मेदनी शाह को। अगला है श्रीपुर लीला पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो श्रीपुर लीला पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं लीला नंद कोटनाला जी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। कोटनाला की 2 अन्य पुस्तकें महत्वपूर्ण, उनका आप नाम बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल सी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।